संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज। आज का विषय है तारक ब्रह्म और महासंभूति का चौथा भाग, अंतिम भाग। पिछली भागों में हम लोगों ने देखा कि तारक ब्रह्म और महासंभूति क्या हैं और उनका आविर्भाव, उनके आविर्भाव की आवश्यकता क्यों और कब होती है, उन्हें पहचाना कैसे जा सकता है, उनके क्या क्या लक्षण हैं जिस कसौटी पर कसकर हम बोल सकते हैं कि ये तारक ब्रह्म थे। हम लोगों ने ये भी देखा कि पृथ्वी पर प्रथम तारक ब्रह्म के रूप में सदाशिव आए और उन्होंने मानव समाज को स्टैब्लिश करने के लिए शैव विवाह को शुरुआत किया और उसको आगे बढ़ने की ऊर्जा दी। सदाशिव ने मनुष्य को शारीरिक लेवल पर पशु से उन्नत बनने को प्रेरित किया, फिजिकल लेवल पे। उस समय मनुष्य की स्थिति वही थी, मनुष्य त्रियामी है, फिजिकल, साइकिक और स्पिरिचुअल लेवल। लेकिन वहाँ जो मनुष्य का यहाँ पर विकास हो रहा था और मनुष्य और ऑर्थोपोथेसाइन से होमो इरेक्टस और होमो सेपाइन के रूप में होते हुए मनुष्य का रूप जो उसने धारण किया था, उस समय उसका साइकिक लेवल इतना विकसित नहीं हुआ था, इसलिए शारीरिक लेवल पर उसे पशु से बेहतर और पशु से आगे विकास करने की प्रेरणा देनी थी। तो सदाशिव इसी के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने सदाशिव ने मनुष्य को पशु से उन्नत प्रेरित किया और एक नए ऊर्जा युक्त, पॉजिटिविटी से युक्त युग की शुरुआत की। लेकिन धीरे धीरे इस गति में कमी आई। ऐसा करीब 3,500 वर्षों में होता है जब युग परिवर्तन की आवश्यकता होती है। अनैतिक शक्तियाँ फिर सक्रिय हो उठी, फिर धार्मिक, साधु और नैतिकवान लोगों का जीना मुश्किल हो गया। ऐसे युग संधि काल में फिर से तारक ब्रह्म के आविर्भाव की आवश्यकता हो गई। इन दुष्ट राज्यों को एकत्रित किया था मथुरा के राजा कंस ने, मगध के राजा जरासंध और शिशुपाल आदि ने। उस समय इन राजाओं के अत्याचार से त्रस्त होकर उस समय के एक महान महर्षि थे, महर्षि गर्ग। वो तपस्वी थे। उन्होंने आवाहन किया फिर से भगवान को, ईश्वर को, कि हे ईश्वर, आप फिर आएँ और इस पृथ्वीवासी को इन दुष्टों से त्राण दिलाएं, क्योंकि कंस और जरासंध ये धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोगों को कष्ट देते थे। वो कहते तुम हमारी पूजा करो, हम ही भगवान हैं। तब ईश्वर ने आने की सोची तो उस समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कंस को कि कंस की मृत्यु उनके ही बहन के 8वें संतान द्वारा होगी। देवकी जो उनकी बहन थी, तो कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके संतानों को जन्म होते ही मारना शुरू कर दिया। कृष्ण 8वें संतान के रूप में जन्म लिए। उनका जन्म कारागार में हुआ और उनको गुप्त तरीके से, जिसमें महर्षि गर्ग का भी हाथ था और ईश्वर तो वो खुद थे ही, मध्य रात्रि में ही गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर स्थानांतरित कर दिया गया। कृष्ण भगवान का लालन पालन गोकुल में ही हुआ। कंस ने काफी चेष्टा की कृष्ण भगवान को मारने की, अपने गुप्तचरों को भेजकर, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अंत में कंस की मृत्यु कृष्ण भगवान के हाथों मथुरा में हुई। उसके बाद भारत के सभी अन्यायी राजा महाराजा एकजुट होकर भगवान कृष्ण पर धावा बोल दिया। भगवान कृष्ण को कंस की राजधानी मथुरा से पलायन करना पड़ा और अरब सागर के तट पर गुजरात में उन्होंने द्वारिकापुरी का निर्माण किया। तत्कालीन भारत के अनैतिक और क्रूर राजे
भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करने लगे, जिन्होंने एक विशाल सेना, जिसे अक्षौणी सेना, नारायणी सेना भी कहा जाता है, द्वारिका में खड़ी की थी। इन राजाओं ने शिशुपाल के नेतृत्व में कृष्ण के वध के लिए सैनिकों को भेजा। शिशुपाल की लेकिन हार हुई। कृष्ण भगवान ने शिशुपाल के वध की मनाही की थी कि उसका वध मत करना। शिशुपाल ने फिर सैनिकों को जुटाकर हमला किया, इस बार भी उसकी हार हुई। शिशुपाल को छोड़ने का क्या कारण था? हर बार वो दुष्ट राजाओं के समूहों को लाता था और उनका वध हो जाता था। कृष्ण भगवान ने कहा था कि सभी दुष्ट राजाओं से निपटने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, शिशुपाल मेरा ही काम कर रहा है। अगर उसका वध हो जाए तो फिर वो सब को इकट्ठा कर कहाँ से लाएगा? तो उसके नेतृत्व में लोग आते थे और उन लोगों की मृत्यु होती जाती थी। ऐसा 18 बार हुआ था। इस तरह दुष्ट राजा हारते हारते थक गए। अंत में एक बड़ा ध्रुवीकरण हुआ नैतिक और अनैतिक राजाओं के बीच। कौरवों ने अपने भाइयों पांडवों के राज्य की बेईमानी से उनके राज्य को हड़प लिया था और उन्हें इवन जब शांति दूत बन के भगवान कृष्ण, जोगेश्वर कृष्ण गए थे तो 5 गांव देने से भी मना कर दिया था। अनैतिक कौरवों और नैतिकवान कृष्ण भक्त पांडवों के बीच ध्रुवीकरण हुआ। इस घटना ने समाज को 2 खेमे में बांट दिया। महाभारत के इस निर्णायक युद्ध में फिलीपाइंस तथा मध्य पूर्व के राजे महाराजे ने भी भाग लिया था। सैन्य बल में पांडव कौरवों से कमजोर थे, फिर भी वे कभी हताश नहीं हुए, क्योंकि उनके साथ योगेश्वर कृष्ण थे। यतो कृष्ण ततो धर्म, जतो धर्म ततो जय। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था कुरुक्षेत्र में और अंततः नैतिकवानों की जीत हुई और पांडव विजयी हुए। धर्म की पुनः स्थापना हुई। युद्ध क्षेत्र में ही कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया, जिसमें विश्व ने पहली बार अध्यात्म की शिक्षा पूरी तरह पाई। हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, हमें कर्म किस प्रकार करना चाहिए ताकि हम मोक्ष की प्राप्ति करें, क्या हम शरीर हैं या आत्मा, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो इस तरह गीता के उपदेश अमर हैं और त्रिदंड, काल, देश, पात्र से ऊपर हैं। ये आप यूरोपियन लोगों के लिए या मिडिल ईस्ट के लोगों के लिए, किसी प्राणी के लिए ये हर जगह जो है एप्लीकेबल है। हर कोई अपने जीवन में इसे उतार सकता है। शिव के समय में पृथ्वी पर मानव समाज इन शिक्षाओं को ग्रहण करने के लायक इस स्थिति में नहीं पहुंच पाया था। प्रश्न कर सकता है शिव ने क्यों दिया, सदाशिव ने क्यों दिया? तो सदाशिव जिस समय आए थे उस समय जो मनुष्य के विकास की स्थिति थी वो शारीरिक लेवल पर उसे विकसित करना था। साइकिक लेवल पर उनका विकास उतना नहीं हुआ था। त्रियामी, हम 3 डायमेंशनल हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो शारीरिक क्षेत्र में उस समय हमारा विकास हो चला था, तो उसमें और विकसित करने और मानव समाज के नींव रखने के लिए सदाशिव आए थे। उस समय भी जो है ध्रुवीकरण हुआ और दुष्ट लोगों का सदाशिव ने जो है वध किया और फिर एक अच्छे युग की शुरुआत की, पॉजिटिविटी के साथ, नई ऊर्जा के साथ। और कृष्ण भगवान जो आए उस समय साइकिक लेवल पर अब जरूरत पड़ गई थी इस पृथ्वीवासियों को एक और पुश देने के लिए। इसीलिए उन्होंने गीता का प्रवचन दिया और जो 2 ध्रुव में लोग बंट गए थे, अनैतिक और नैतिक, धार्मिक और अधार्मिक, तो फिर अधार्मिक लोगों की हार हुई। तो महाभारत काल में तारक ब्रह्म कृष्ण ने उस समय के अनुसार धर्म के सारे पहलुओं के बारे में शिक्षा दी और धर्मराज की स्थापना की। युद्ध के बाद समाज शांति, समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुआ। तो इस तरह हम देखते हैं कि पृथ्वी पर अभी तक 2 बार तारक ब्रह्म का आविर्भाव हुआ है। अब हम जो तारक ब्रह्म की कसौटी पर सदाशिव को हम लोगों ने एग्जामिन किया था, उसमें हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान कैसे तारक ब्रह्म हैं, क्योंकि जो गुण तारक ब्रह्म में होनी चाहिए उसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भाग में की है। तो योगेश्वर कृष्ण के कोई गुरु नहीं थे। कृष्ण गृही थे और वो बचपन से ही उनके जो है साइकिक और आध्यात्मिक ज्ञान, अपार ज्ञान था। भक्ति के बिना उन्हें पहचानना मुश्किल था।
कृष्ण को पूरी तरह एकदम, केवल कुछ लोगों ने ही उन्हें पहचाना था जिसके भाग्य में था, जिन पर उनकी कृपा हुई थी, जिन्होंने पूरा समर्पण किया था। वो थे अक्रूर जी, विदुर, कुंती, अर्जुन, भीष्म पितामह और गांधारी। गांधारी के पास दुर्योधन आशीर्वाद मांगने गए थे जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई शुरू हो रही थी। गांधारी ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया था, वो सती स्त्री थी। तो यतो धर्मः ततो कृष्ण, उन्होंने कहा था यतो धर्मः ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जय। तो उन्होंने तो कह दिया था कि तुम कृष्ण के साथ नहीं हो तो तुम्हारी जय नहीं हो। अब युधिष्ठिर की बात करें, क्योंकि हमने युधिष्ठिर का नाम उसमें नहीं लिया कि वो पूरी तरह जान पाए थे कृष्ण को। उनको पूरा कृष्ण का ज्ञान नहीं हो पाया था, क्योंकि जब युद्ध के समय उनको कहा गया था कि अश्वत्थामा, आप कह दीजिए कि अश्वत्थामा का वध हो गया है, ताकि द्रोणाचार्य का वध किया जा सके। तो उन्होंने कृष्ण भगवान की बात नहीं मानी। अगर वो पूर्णतः कृष्ण भगवान पर समर्पित रहते और उनको जानते, तो वो जानते कि धर्म की लड़ाई में ये जब कृष्ण भगवान बोल रहे हैं तो उसमें करने में कोई हानि नहीं है, वही धर्म है, वही सत्य है। तो उन्हें कहना पड़ा कि अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, उन्हें बोलना पड़ा था। जब शांति दूत बन के कृष्ण भगवान गए थे तो दुर्योधन आदि ने उनको कारागार में रखने का प्रयत्न किया था। उस समय उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था, तो जो उनको पहचानते थे वो उनकी पूजा करने लगे, जैसे विदुर और भीष्म पितामह। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि इसने कोई जादू किया है, तो ये था उनको पहचानने का रूप। इनका समर्पण नहीं था, दुर्योधन आदि का, कर्ण का इनका समर्पण नहीं था। इन लोगों ने इसीलिए कृष्ण को नहीं पहचाना, उनमें भक्ति नहीं थी। कृष्ण भगवान का आविर्भाव एक विशेष मिशन को लेकर हुआ था, पृथ्वी पर हुआ था, धर्मराज की स्थापना, जो उन्होंने कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद की। मानव समाज के द्रुत गति के विकास के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए ही वो आए थे। तो जैसा कि हम लोगों ने चर्चा में देखा कि कृष्ण के समय में समाज में ध्रुवीकरण नैतिक और अनैतिक लोगों के बीच हुआ था, और तारक ब्रह्म की सहायता से नैतिकवानों की विजय हुई थी। तो हम इस तरह देखते हैं कि इस कसौटी पर कृष्ण भगवान पूर्णतः तारक ब्रह्म थे। योगेश्वर कृष्ण ने गीता में इस पृथ्वीवासियों को एक और आश्वासन दिया था। वो था जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की ग्लानि होगी इस भारतवर्ष में, मतलब इस पृथ्वी पर जब धर्म की ग्लानि होगी और अधर्म का अभ्युत्थान होगा, मैं अपने को सृजन करूंगा हर युग में। अब परित्राणाय साधूनाम, क्यों अपने को सृजन करूंगा? साधुओं के परित्राण के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों के विनाश, न नाश के लिए नहीं, विनाश के लिए, संपूर्ण विनष्टि। धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की फिर से संस्थापना करने के लिए, उसको उचित स्थान दिलाने के लिए, जो उसका स्थान है उस स्थान पर धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आऊंगा। ये उन्होंने आश्वासन दिया है। तो आज 3500 वर्षों के बाद पृथ्वी की क्या स्थिति हो गई समाज की? फिर से एक गतिहीनता की स्थिति हो गई है। हम रोज देख रहे हैं, आज फिर नैतिकवान, साधु और भले लोगों को सिर झुकाकर जीना पड़ रहा है। अनैतिक और दुष्ट लोगों का शासन हो गया है। अनपढ़, अपराधी और अनैतिक लोगों का शासन हो गया है। अयोग्य, जो 8वां 9वां पास है, वो बोलते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। धर्म विलुप्त हो गया है। आप किसी से पूछे कि आपका धर्म क्या है, तो कोई हिंदू कहेगा कि तो फलाना कहेगा, मुसलमान कहेगा तो मैं राष्ट्र धर्म तो फलाना। लेकिन जिस धर्म से द्वितीय धर्म इत्याहु सौ एव परमं प्रभु, जिस धर्म से आपको जाना जाता है, जैसे आग का धर्म है जलना, अगर वो जले नहीं तो आग कहलाई नहीं, कि नकली आग है, क्योंकि हाथ देने से वो जल। तो हम तो नर पशु हो गए। धार्मिक
हम लोगों ने अपना जीवन ही बिताना छोड़ दिया है। सुबह उठते हैं तो ज़्यादातर लोग तो बेईमान और जो है निकृष्ट हो गए हैं। कहाँ किसकी बेईमानी से पैसा कमा लें, कहाँ जो है राष्ट्रद्रोह करके हम पैसा कमा लें। तो इसी स्थिति में, और साधारण जन की स्थिति क्या है, सुबह उठते ही 2 पेट रोटी के लिए और अपने बच्चों की परवरिश के लिए जुट जाते हैं। ज़्यादातर लोगों की यही स्थिति है। उसको धर्म के बारे में उनको जो है सोचने का फुर्सत कहाँ है। तो आज ये स्थिति क्यों आई है? क्योंकि धर्म अपने जगह से हट गया है। तो आज तो वो स्थिति आ गई है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की ग्लानि हो गई है। तो धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, साधुओं के परित्राण के लिए गीता के संदेश के अनुसार तारक ब्रह्म का आना निश्चित है। आज मानव समाज में नैतिकवादियों और अनैतिकवादियों के बीच ध्रुवीकरण की स्थिति हो गई है, लेकिन उनको पहचानना आसान नहीं है। जिन पर उनकी कृपा होगी वही उनको पहचान पाएंगे। अन्यथा जब फिर से धर्मराज की स्थापना हो जाएगी और तब सारे जनगण धर्म की स्थापना के बाद उनका प्रगटीकरण समझ पाएंगे। कृष्ण के समय में भी यही हुई थी, सारे जनगण उनको नहीं पहचान पाए थे। तभी तो ध्रुवीकरण में बहुत सारे लोग अनैतिक लोगों के साथ थे और जो नैतिकवान के साथ भी थे। जैसा हम लोगों ने चर्चा की, बहुत कम लोगों को पूर्ण ज्ञान था। एक तो हुआ 100% ज्ञान, कुछ लोगों का था जिसका हमने वर्णन किया, अक्रूर जी, विदुर जी, कुंती, अर्जुन, इन लोगों को, भीष्म पितामह, इन्हीं लोगों को पूर्ण ज्ञान था। और युधिष्ठिर लोग जानते थे कि ये ईश्वर के अवतार है, फलाना है, ये है, वो है, लेकिन वो 90%, 95%। अन्यथा कृष्ण भगवान को ये नहीं कहना पड़ता अश्वत्थामा हाथो नरो वा कुंजरो, उनकी स्थिति नहीं आती। आइए हम सब एक बार तारक ब्रह्म से प्रार्थना करें कि गीता के आश्वासन के अनुसार तुम्हारा आविर्भाव हो और मानव समाज में धर्म की फिर से स्थापना।